आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहां हर चीज गायब हो जाती है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां वायु शून्य है, मतलब हवा है ही नहीं। लेकिन हमारे देश में भी एक ऐसा स्थान है जहां न सिर्फ हवा शून्य है, बल्कि जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आता है वो सब गायब हो जाते हैं। यहाँ एक बात जान लेते हैं कि भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान धरती के वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये इस तरह के स्थान बन जाते हैं जो कि तीसरी आयाम वाली धरती की किसी भी वस्तु से संपर्क तोड़ देते हैं। यानी कोई भी इंसान भी अगर किसी ऐसी जगह के संपर्क में जाता है तो वह पृथ्वी से गायब हो जाता है। शंग्रीला घाटी ही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यदि आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो उसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण रहस्यमय बनी हुई है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष के किसी दूसरी दुनिया से भी है। यदि आप इस घाटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में लिखा है कि इस तीन आयाम वाली यानी थर्ड डायमेंशन की दुनिया की हर वस्तु देश, समय और नियति से बंधी हुई है। यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से ही काम करती है। लेकिन शंग्रीला घाटी में समय नगण्य है, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के सैकड़ों साल और वहाँ का सिर्फ एक सेकंड। शंग्रीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा पर बढ़ जाती है। अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह शंग्रीला घाटी ही है। अगर इस शंग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो थर्ड डायमेंशन वाले इस जगह की दृष्टि में उसकी सत्ता गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जब तक वह वहां से वापस आएगा तब तक यहाँ न जाने कितनी सदियां बीत गई होंगी, लेकिन शंग्रीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहेगा। और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या ना हो, यानी कि वहां जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वो वापस आएगा तब तक यहाँ सदियां बीत चुकी होंगी। शंग्रीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की आयु बहुत धीमी गति से बढ़ती है। मान लीजिए किसी इंसान ने इस घाटी में 20 साल की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। शंग्रीला घाटी एक आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इस जगह से अनजान नहीं रह सकता। फिर यह व्यक्ति चाहे योग से या तंत्र से या किसी अन्य तरह के आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हो, हाँ, लेकिन उस इंसान की उच्च अवश्य होनी चाहिए। शंग्रीला घाटी सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अध्यात्म जगह का नियंत्रण और पथ प्रदर्शक क्षेत्र है। साथ ही इसको आम इंसान की दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता। जब तक वहां रहने वाले सिद्ध ना चाहे तब तक इस घाटी को न तो कोई देख सकता है और न ही वहां जा सकता है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दिशा दी थी, शंग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ 3 साधना के केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्ध आश्रम। इन तीनों साधना केंद्रों पर आपको ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु के अधीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो यह साबित करती है कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता, बल्कि किसी न किसी रूप में अस्तित्व बचा रहता है। इसे योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है। सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं, वह अधिक कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं। योगी लोग अपने जीवित रहते सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे वह बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रृंखला में ऐसी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का निवास है जो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। ये अपने सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इस पर योगी साधकों का क्या कहना है। शंग्रीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार इस स्थान पर न तो सूरज की रोशनी है और न चांद की चांदनी। वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है और ये कहाँ से आ रहा है इसका कुछ पता नहीं है। यह घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति की वशीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई सामान्य साधन जा नहीं सकता और उच्च साधक भी अपनी इच्छा से इसे नहीं देख सकता।
समय समय पर कई पर्यटकों, सैनिकों, खोजकर्ताओं और लेखकों ने अपने लेखों के द्वारा इस जगह के बारे में लिखा है। उन लोगों के अनुसार यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य, जादू और रोमांच से भरपूर है। कई सारी किंवदंतियां इस जगह के बारे में प्रचलित है, मगर इस जगह को पूरी तरह से समझने में हर इंसान नाकाम है।